गोस्वामी तुलसीदास पर निबंध। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। उनके जन्म के वर्ष एवं स्थल पर मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान राजपुर बांदा जिला को मानते हैं और कुछ सोरो एटा जिला को। उनके माता पिता के संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं है। प्राप्त सामग्रियों और प्रमाणों के अनुसार उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नर हरिदास था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। कहा जाता है कि उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने काशी में जाकर शेष सनातन नामक विद्वान से वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान की भक्ति और सत्संग ही इनके जीवन का मुख्य कार्य बन गया। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे। सन 1623 में काशी के 80 घाट पर उनका निधन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं का एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। उन्होंने जिन अमूल्य ग्रंथों की रचना की वे इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और वैराग्य संदीपनी। गोस्वामी तुलसीदास का काव्य भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट है। उनको ब्रिज तथा अवधि दोनों पर समान अधिकार प्राप्त है। रामचरितमानस उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनका सारा जीवन ही भगवान राम की भक्ति में व्यतीत हुआ था। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। वे भगवान राम को अपना स्वामी मानते थे। वे एक महान लोकनायक और युग दृष्टा थे। वे एक समन्वयवादी कवि थे। उनके काव्य में अपने समय के प्रचलित विभिन्न मतांतरों का समन्वय हुआ है। ज्ञान और भक्ति में वे कोई अंतर नहीं मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में अनेक उच्च आदर्शों की स्थापना की। जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने आदर्श स्थापित किए। पारिवारिक जीवन में माता, पिता, गुरु, पत्नी, भाई, स्वामी आदि के प्रति जो कर्तव्य होता है, सभी का आदर्श रूप उनके रामचरितमानस में देखा जा सकता है। भगवान राम को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनका रामचरितमानस तो भारतीय जनजीवन का प्राण तत्व है। इसीलिए आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी तुलसी जनता के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं।
उनको हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनकी प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। धन्यवाद।